हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमएसएस मेडिकल स्टूडेंट सपोर्ट में बहुत बहुत वेलकम। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि बीएससी नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स के एप्लीकेशन फॉर्म मतलब कि सारे स्टूडेंट्स के एप्लीकेशन फॉर्म ओपन नहीं हो रहा है, वहाँ पे अवेलेबल सून बता रहा है। तो यूनिवर्सिटी ये क्या कर रही है, ऐसा मतलब कि ऐसा क्या हो रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर जिससे कि फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा है, बाकी सारे फॉर्म खुल रहे हैं। जैसे कि आपको मैं बता दो, फिजियोथेरेपी फॉर्म खुल रहे हैं, पोस्ट बीएससी नर्सिंग के फॉर्म खुल रहे हैं, और एमएलटी और ये जो भी अदर कोर्स पैरामेडिकल्स है उन सभी के फॉर्म जो है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो खुल रहे हैं। बट बीएससी नर्सिंग का ही जो पोर्टल है उसके अंदर अवेलेबल सुन बता रहा है। तो क्या रीजंस हो सकते हैं? क्या यूनिवर्सिटी में और ज़्यादा टाइम लगेगा क्या? आज 27 तारीख हो गई है, आप सभी को पता है आज 27 हो गई, तो क्या और ज़्यादा दिन लग सकते हैं? क्या यूनिवर्सिटी ऐसा कोई मतलब कि काम उसमें देरी हो रही है, या फिर यूनिवर्सिटी किसी और काम में बिजी है? तो उन सभी की जानकारी हम दे देते हैं। तो आपको यहाँ पे जैसे कि विजय एजुकेशन सर ने बताया कि कॉन्टेक्ट अस पे जाके वहाँ पे कांटेक्ट करो, या फिर वहाँ पे कॉल करो, मैसेज करो, ईमेल पे मैसेज करो। तो आपके कॉल करने से, मैसेज करने से इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसका सॉल्यूशन एक ही है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेट करना होगा। और आज जैसे आज 27 तारीख होगी, फिर 72 आवर्स का यूनिवर्सिटी ने टाइम दिया है। तो 72 आवर्स के अंदर अंदर 72 आवर्स के अंदर अंदर अगर ये वर्क नहीं करता है तो आप बाद में कॉल या मैसेज कीजिए। 72 आवर्स का कोई भी वेबसाइट है वो टाइम लेती है, कोई भी पोर्टल है ओपन होने में टाइम लगेगा। और यूनिवर्सिटी के पास अगर फैकल्टी की कमी चल रही होगी तब भी हो सकता है। और 27 तारीख के सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो इसी के कारण वो देरी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, आप सभी बिना कोई टाइम वेस्ट किए, या फिर आप सभी अपने जो एंट्रेंस एग्जाम की है तैयारी करते रहिए। आपके फॉर्म पोर्टल ओपन होते ही आप फॉर्म भर फिल करवा दीजिएगा। और आप आपको रेगुलरली आरएचएस की वेबसाइट पे अवेलेबल रहना है, जिससे कि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और बाकी जो भी अदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपको वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं करवाई जा रही है ना, सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, सिलेबस में क्या क्या नया आ सकता है, न्यू क्या चेंजेस हुए, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए, टेलीग्राम चैनल के जरिए आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और बाकी हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और हर एक वीडियो देखिए, वो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एज ए बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट। और बीएससी नर्सिंग जो भी पास आउट है वो भी ज़रूर हमारे वीडियोस को देखें, जिससे कि आप सभी को वीडियोस पे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो हम बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए, जैसे कि आप ये सभी कोर्स देख भी रहे हैं, क्योंकि आप एक पर्टिकुलरली बीएससी नर्सिंग को कोर्स कोई मत देखिए, आप पोस्ट बीएससी नर्सिंग का भी देख सकते हैं। बीआरटी, बीएससी, एमएलटी, पीएचडी, ये सारे कोर्सेज देख सकते हैं। पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर ये सारे कोर्सेज आते हैं। और उसके बाद फिजियोथेरेपी कोर्स के अंदर बीपीटी आता है, बैचलर फिजियोथेरेपी कोर्सेज। तो ये सारे कोर्सेज है, इन सभी में पोस्ट बीएससी और बी पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी ये तीनों कोर्स ओपन हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन चारों में ही दिक्कत है। अगर चारों में दिक्कत आ रही है तब तब आप कांटेक्ट करो। तीनों में तो आ रही है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग और बी पैरामेडिकल कोर्स और बीपीटी, इन तीनों कोर्सेज में तो ओपन हो रहे हैं, फॉर्म फिल भी हो रहे हैं। तो बीएससी नर्सिंग के अंदर रीज़न ये है कि इसके अंदर 72 आवर्स का टाइम लगेगा, और अभी फिल फॉर्म के अंदर अवेलेबल सून दिखा रहा है, और ये जल्द ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपको यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी है, क्या इस इंफॉर्मेशन को आपको ध्यान से पढ़ना है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू केयरफुली गो थ्रू द नोटिफिकेशन एंड इंफॉर्मेशन बुकलेट बिफोर फिलिंग ऑफ बीएससी नर्सिंग 2024 एप्लीकेशन फॉर्म। आप सभी को मैं बता देता हूँ कि आप अगर बीएससी नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हो, तो पहले आपको इंफॉर्मेशन बुकलेट, इसके अंदर एक पीडीएफ है, वो पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेनी है। उस पीडीएफ को आपको पूरा चेक करना है A to Z, क्योंकि उस पीडीएफ के अंदर आपको वो सारी इंफॉर्मेशन दी गई है कि कब कैसे फिल करना है, कहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कैसे क्या केयरफुली है, क्या डेट ऑफ बर्थ लगानी है आपकी, और कहाँ पे करेक्शन करना है, कहाँ पे नहीं करना है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस बुकलेट में दी गई है। तो वहाँ पे बुकलेट में जाइए और वहाँ से आपको देखना है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, एंड बी प्रिपेयर्ड विद द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, और जो भी नेसेसरी एक्स्ट्रा
जो भी अदर इंफॉर्मेशन है वो सारी आपके लिए दी गई। फिर एन स्कैन एंड कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट, और आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, टीसी है, जो भी है, उन सभी को अगर अपलोड करने का है तो अपलोड कर लीजिए। और एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग विल बी एक्टिवेटेड सून। ओके, अब ये सारी आपने पढ़ लिया, ये नोटिफिकेशन भी आपने देख लिया, इन्फॉर्मेशन बुकलेट भी देख लिया, सिलेबस भी देख लिया, और जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग है वो एक्टिवेटेड सून। और एक्टिवेटेड सून इसलिए ही बता रहा है क्योंकि वो सारा सेटअप होने में देरी है। क्योंकि आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो ऑनलाइन पोर्टल है, ये पोर्टल बिल्कुल नया है, तो नए पोर्टल में हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कत आती है। बाकी मैं आपको, जैसे कि ये बीएससी नर्सिंग का पोर्टल है, ये आप 2024-25 का ये पोर्टल देख लीजिए, ये पोर्टल में बिल्कुल नया अपडेट डाला हुआ है। तो इसको और ज़्यादा अपडेट या इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। जैसे माना कि आप सभी के 25 तारीख के फॉर्म स्टार्ट होने का टाइम था, बट आप पर्टिकुलरली बीएससी नर्सिंग का नहीं कहा गया था, वहाँ चारों कोर्सेज का क्या कहा गया था, क्या वहाँ चारों कोर्सेज का 25 तारीख से स्टार्ट होने का कहा गया था। और 25 तारीख के चारों कोर्सेज को पोर्टल पे बता दिया गया कि यहाँ पे अपलोड होने वाले। अब आप वहाँ पे आप जैसे कि विजय सर ने कहा कि हेल्प डेस्क पे जाके, कांटेक्ट में जाके आप उन्हें कांटेक्ट कीजिए, तो वो आप कांटेक्ट करोगे, अगर बाय चांस उन्होंने उठा भी दिया तो आपको यही कहेंगे कि आप वेट कीजिए। आपको और ज़्यादा और कोई आपको ऐसा नहीं कहेगा कि आपने कांटेक्ट कर लिया तो आपके उसी टाइम अपलोड हो जाएगा। ऐसा कोई है नहीं कि आपके उसी टाइम अपलोड हो जाएगा। यूनिवर्सिटी है, थोड़ा टाइम लगेगा। आपके अगर चारों कोर्सेज ओपन नहीं हो रहे हैं ना, तब आप एक वो वहाँ पे कॉल कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। पोर्टल है, कोई मिस्टेक हो गई होगी तो उसे सुधार करने में टाइम लग सकता है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ये बीएससी नर्सिंग का पोर्टल है, एप्लीकेशन फॉर्म है, इसमें अगर छोटी सी भी मिस्टेक हो जाए तो वो फिर बाद में आपकी दिक्कत दे सकती है। तो इसलिए पोर्टल को एक सही सेटअप करने के लिए टाइम लगेगा। बाकी आपकी मैं दिखा रहा हूँ, या तो आज 27 तारीख होगी तो आज शाम के 5 बजे के बाद ओपन हो जाएगा, या कल शाम तक ओपन हो जाएगा। तो किसी को भी कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। 72 आवर्स का टाइम लगता है, या थोड़ा सा ज़्यादा भी टाइम लग जाएगा, बट आपके ये सारे फॉर्म जो भी है यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। किसी को कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको बता दूँ, ये 2024-25 का एक न्यू पोर्टल है। बाकी मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, आप 2023-24 का जो पोर्टल देखोगे ना, उस पोर्टल के अंदर बीएससी नर्सिंग का इस टाइप से था। बीएससी नर्सिंग का जो आपके सामने ये जो पोर्टल है ना, ये पोर्टल पूरा चेंजेस है। 2023 का जो पोर्टल है वो इस टाइप का था। फॉर्म एक्टिविटी में आप जाते हैं, अगर आप फॉर्म एक्टिविटी में जाते हैं तो आप देख पाते हैं इस टाइप से एप्लीकेशन फॉर्म का था, इम्पोर्टेंट डाउनलोड्स का था, तो इस टाइप से। और यहाँ पे ये स्टार्ट डेट अप्लाई, तो इस टाइप से ये था। अब आपको मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ। 2023 का पोर्टल था जो 29/5/2023 को आया था, यानी कि 29 मई को ये पोर्टल अप्लाई स्टार्ट हो गया था और 21 जून तक चला था। और अभी जो लास्ट डेट है ना, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट थी ये 21 जून बता रही है। और जो अभी जो ये फॉर्म स्टार्ट हुए, स्टार्ट एप्लीकेशन फॉर्म 25, और अभी भी 2 दिन ऊपर ले लिए। तो यूनिवर्सिटी में कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस भी हो रहे हैं, जैसे कि ABCIT का मान लीजिए, आप सेमेस्टर का देख लीजिए, और फिर वापस जो पुराने जो पोर्टल है, पुराने जो RUHS का एग्ज़ाम है, उनको भी देख लीजिए। तो उन सभी को सेटअप करने के लिए आपको टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है। बट आपको मैं एक गारंटी देता हूँ, दिसंबर जनवरी तक आप सभी के काउंसलिंग स्टार्ट भी हो जाएगी, और काउंसलिंग सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड भी हो जाएंगे। तो यूनिवर्सिटी आपके जितना हो सके जल्दी कर देगी, आपकी कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। और अब की बार रिजल्ट है वो जल्दी इसलिए भी आएगा, OMR सीट पे सभी के एग्ज़ाम होंगे, ऑफलाइन होंगे ना, CBT टेस्ट नहीं होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे OMR सीट पे। तो सभी को ध्यान से जो भी क्वेश्चन है उनको पढ़ के आंसर देना है। बाकी मैं वापस 2024-25 के पोर्टल पे जाते हैं, तो वो पोर्टल चेंजेस हैं, पोर्टल में चेंजेस भी किए गए हैं। और बाकी अगर चारों कुछ कोर्सेज़ की इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे आती रहेगी, जैसे कि काउंसलिंग का क्या रहेगा, रिजल्ट का क्या रहेगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम डेट का क्या रहेगा, वो सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। और बाकी हम आपको नई नई चीज़ें, जैसे कि अगर न्यू इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए है ना, जैसे कि अब आपको हम एक चीज़ और दिखा देते हैं, बीएससी नर्सिंग सिलेबस का
एक थोड़ा सा छोटा सा से बता देते हैं सीन कि क्या क्या रहने वाला है, क्या क्या सिलेबस, क्योंकि आज के स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सारा पूरा एक 11th-12th का कोर्स पढ़ पाए। तो इनमें जो सिलेबस है इनको ध्यान में रखते ही हुए ही आपको बीएससी नर्सिंग 2024-25 की तैयारी करनी है, एप्लीकेशन फॉर्म एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है। बहुत ही ज़्यादा एक छोटी से छोटी चीज़ों को भी आपको ध्यान से देखना है। तो इसके सिलेबस को मैं आपको अच्छे से एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा जो सिलेबस के बारे में रहेगा, वो पूरा मैं अच्छे से आप सभी को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि कैसे क्या आपको सिलेबस पढ़ना है, कैसे क्या इसमें कवर करने हैं, कहाँ से आपको नोट्स लेने चाहिए, जिससे कि आपके लिए बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को पास करना बहुत ही ईजी रहे। ओके, और सेकंड चीज़ हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन बुकलेट। इंफॉर्मेशन बुकलेट में ये चीज़ है कि एप्लीकेशन फॉर्म कब भरना है, कैसे भरना है, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन हम इसमें बता देंगे। और बाकी जो इंफॉर्मेशन है वो हम व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे। इंफॉर्मेशन बुकलेट मैंने आपको ऑलरेडी लाइव चैनल पे बताया था, बट वहाँ पे आपको कंटिन्यूअली आप सभी के मैसेज आ रहे थे कि सर समझ में नहीं आ रहा है क्या रहेगा, इसलिए मैंने एक अलग से ही ये वीडियो बनाया। इसमें इंफॉर्मेशन बुकलेट के बारे में ही पूरा पर्टिकुलर ही रहेगा, और वो अलग से वीडियो है जो बहुत जल्द हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगा। तो आपको मैं इसके अंदर एक तो आपके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, एप्लीकेशन फॉर्म क्यों नहीं ओपन हो रहे, अवेलेबल सून करके ऑप्शन नहीं बता रहा है, तो आपको रेगुलरली अपडेट रहना पड़ेगा। ये वेबसाइट है और आप खुद ये ऑनलाइन चीज़ें होती है जिनके अंदर टाइम लग जाता है। तो आप जितना कोई चीज़ टाइम ले रही है तो उसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा है। फ़ायदा ये होता है कि आप अगर यूनिवर्सिटी अगर जल्दबाजी करेगी तो यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी अगर गलती हो गई बाय चांस, तो फिर नीट में जैसे हुआ है, नीट ने जल्दी रिजल्ट की घोषणा कर दी, जैसे कि 14 जून को आने वाला था तो वो 4 जून को आ गया। तो ये सबसे बड़ी अगर नीट की एक गलती हो गई, तो इस गलती के बाद जैसे नीट के अंदर हो गया ये कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ये सोच रहे हैं कि सर अब की बार तो फर्जीवाड़ा हुआ है। तो इसी को दूर करने के लिए यूनिवर्सिटी बहुत स्ट्रिक्टली इस पोर्टल को बहुत सिक्योर करने के लिए ये ज़्यादा टाइम ले रही है। और ये नहीं है कि ये नया पोर्टल है, सेटअप तो होने में टाइम लगेगा ही। तो मैं आपको बताऊँ 25 तारीख का टाइम दिया था, 25 तारीख का चारों कोर्सेज का दिया था, ना कि एक पर्टिकुलर। अगर पर्टिकुलर बीएससी नर्सिंग का दे रखा होता तो आप सभी को मैं बता दूं कि बीएससी नर्सिंग का अगर पर्टिकुलर होता तो आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन कब की मिल जाती कि कैसे क्या दिक्कत आ रही है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी खुद अपने वेबसाइट पे अपलोड कर देती है। बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन वो मिल जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए उन सभी स्टूडेंट के जिनके भी ये प्रॉब्लम आ रही है। और अगर कोई दिक्कत आए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहाँ के एडमिन को मैसेज कीजिए कि वो आपके जो भी एक्स्ट्रा जो अभी दिक्कत आ रही है एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म के रिलेटेड, एंट्रेंस एग्जाम में कम मार्क्स आ गए हैं पिछली बार, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है बीएससी नर्सिंग में और एक बार वापस आप ट्राई करना चाहते हैं तो कैसे क्या प्रोसेस रहेगा, उन सारे प्रोसेस की जानकारी हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में देते रहेंगे। और जितना हो सके हमारे इस वीडियो को शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेवे